हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम स्वस्थ व्रत के चैप्टर नंबर 15 स्कूल हेल्थ सर्विसेज की बात करने वाले हैं, जिसमें हम सारे ही पॉइंट्स, सारी ही चीज़ें आज ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। स्कूल हेल्थ सर्विस आर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्कूल चिल्ड्रंस टू प्रमोट, protect and maintain their physical, mental and social health, ensuring healthy growth, development and effective learning। नज़र आपकी स्क्रीन पर होनी चाहिए, ठीक है। मेरी उंगलियां घिस जाती हैं, ठीक है। मुझे लगता है कुछ दिन में मेरे फिंगरप्रिंट्स ख़त्म हो जाएंगे, जिस तरह से मैं फ़ोन पे अपनी उंगलियां घिसती हूँ। सो आप इसीलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। नज़र स्क्रीन पर जो मैं पढ़ रही हूँ वो आप मेरे साथ साथ देखिएगा। स्कूल हेल्थ क्या होता है? आर कॉम्प्रिहेंसिव health services provide to school children to promote, protect and maintain their, क्या maintain करना है, क्या protect करना है, किस चीज़ को promote करना है? Physical health, mental health and social health, ensuring healthy growth, development and effective learning। जब इंसान फिज़िकली, मेंटली और सोशली हेल्दी होगा तभी तो उसकी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा और वो सारी चीज़ें सीखेगा स्कूल में। अगर वो फिज़िकली, आप ऐसा समझ लीजिए कोई एनीमिया का बच्चा है, मेल न्यूट्रिशन का बच्चा है, उसके ब्रेन तक ब्लड ही नहीं जा रहा, वो कैसे चीज़ों को समझेगा, ठीक है। उसकी जो मेमोरी है वो भी कम हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है स्कूल हेल्थ सर्विसेज पर ध्यान देना। तो हेल्दी चाइल्ड होगा तो बेटर लर्निंग होगी, समझते हो। इसके बाद आता है हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस। क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं स्कूल चिल्ड्रन की? तो इसके लिए ट्रिक है स्कूल फिट। एस आता है स्किन डिसीजेस, स्कैबीज, फंगल इन्फेक्शन एंड लाइस, है ना, जुएँ होना, और जुओं की वजह से फिर बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। फिर आता है सी से कम्युनिकेबल डिसीज़ लाइक मीजल्स, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड कॉमन कॉल्ड, तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। एच से आता है हियरिंग प्रॉब्लम्स लाइक ईयर इन्फेक्शन एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है, जो कि बहुत ही कॉमन है। अगर आप सही से अपने स्वच्छता का ख्याल नहीं रखते हो, पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं बच्चे, तो उन्हें क्या हो जाता है? ईयर इन्फेक्शंस हो जाता है, जो कि लीड टू हियरिंग इम्पेयरमेंट। ओरल प्रॉब्लम्स लाइक डेंटल कैरीज एंड गम डिजीज। कैरीज इज़ द वेरी कॉमन अमंग चिल्ड्रंस, राइट। ओबेसिटी एंड मेल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, ओवरवेट एंड ओबेसिटी, कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, दोनों ही हमारे लिए हानिकारक है। एल से आता है लर्निंग एंड मेंटल प्रॉब्लम्स, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, ठीक है, कि क्या क्या उनमें प्रॉब्लम्स हैं कि वो लर्न क्यों नहीं कर पाते, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, और या फिर कोई बिहेवियर डिसऑर्डर तो नहीं है। एफ से आता है, ठीक है, एफ को आप आई से रिलेट कर सकते हो, ई एफ से, तो रिफ्रैक्टिव एरर्स, मायोपिया, विटामिन ए डेफिशिएंसी, क्योंकि आपको पता ही है जो यंग एज होती है उसमें मोस्टली मायोपिया होता है, दूर की नज़र कमज़ोर होती है। बट आजकल तो खैर मैं इतनी छोटी तो नहीं हूँ, लेकिन आई हैव अ सिलेंड्रिकल पावर। आपके अगर चश्मा है तो आप बताएगा आपकी सिलेंड्रिकल पावर है या फिर मायोपिया है, ठीक है। आई से आता है इंजरीज, स्पोर्ट्स इंजरीज हो सकते हैं या फिर एक्सीडेंट्स, ट्रॉमास हो सकते हैं। टी से आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, इस तरह से आप बोलोगे। टी से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, एनीमिया और विटामिन की डेफिशिएंसी। वो कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन डी, विटामिन B12, एनीमिया इज ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी। मैं यहाँ पर लिख दूँगी किस किस चीज़ की डेफिशिएंसी ज़्यादातर बच्चों में मिलती है। आयरन, विटामिन B12 एंड विटामिन डी। ये चैप्टर मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि इतना ज़्यादा ये इजी और रिलेटेबल है, इसे रिलेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एस्पेक्ट या कंपोनेंट ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। इसके ट्रिक है हेल्थ अप्रेजल, रेगुलर मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, कि बच्चों का रेगुलर मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, ग्रोथ मॉनिटरिंग होनी चाहिए, विजन एंड हियरिंग स्क्रीनिंग, जो कि आजकल हमारे स्कूल्स में, जब मैं स्कूल में थी तब क्या होता था? सिर्फ ग्रोथ मॉनिटरिंग, वो भी 8th क्लास तक। उसके बाद का मुझे याद नहीं है कि 9 से 12 तक मेरा कभी वज़न या हाइट हुई है, ठीक है। जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था तब मेरा ये हुआ था कि उन्होंने विज़न चेक किया, हियरिंग चेक की, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन हुआ, लेकिन फिर उसके बाद कभी कॉलेज में भी नहीं हुआ, ठीक है, जबकि ये चीज़ें रेगुलर होनी चाहिए,
ठीक है। तो रेगुलर मेडिकल एग्जामिनेशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग, विजन एंड हियरिंग स्क्रीनिंग। ई से आता है एजुकेशन, पर्सनल हाइजीन के बारे में बताना चाहिए, न्यूट्रिशन के बारे में बताना चाहिए, फर्स्ट एड का और हेल्थ अवेयरनेस होनी चाहिए। ए से आता है एडिक्वेट न्यूट्रिशन, मिड डे मील प्रोग्राम जो कि पता ही है बहुत ज़्यादा प्रचलन है। न्यूट्रिशन काउंसलिंग होनी चाहिए। लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, सेफ क्लासरूम, क्लियर सराउंडिंग, प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन, ठीक है। पीने का पानी होना चाहिए, टॉयलेट होनी चाहिए। तो ये सारे लर्निंग एनवायरनमेंट है, कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी लर्निंग पर इफ़ेक्ट डालते हैं। टी से आता है ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप, फर्स्ट एड, रेफरल सर्विसेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन इलनेस, ठीक है। या फर्स्ट एड अपने पास रखो, रेफरल सर्विसेज रखो और ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन इलनेस, जो कॉमन बीमारियाँ हैं उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। एच से आता है हेल्दी हैबिट लाइक हैंड वॉश, फिजिकल एक्टिविटी, ओरल हाइजीन एंड मेंटल वेलबींग, कि हैंड वॉश करके खाना खाना चाहिए, हैंड वॉश करके ही काम करने चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए ताकि हमारी जो बॉडी है वो एक्टिव रहे। ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके दांत हेल्दी रहे, गम्स हेल्दी रहे। मेंटल वेलबींग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अमंग ऑल द फैक्टर्स। आई थिंक mental well-being is much more important than physical well-being. It's my own perspective, okay? Duties of a school मेडिकल ऑफिसर। तो क्या ड्यूटीज़ होती हैं, इसकी ट्रिक है मेडिकल। एम से आता है मेडिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए उसे, पीरियडिक हेल्थ चेकअप्स एंड ग्रोथ असेसमेंट, वो सारी चीज़ें सेम ही है। अर्ली डिटेक्शन करना चाहिए डिसीज़ का एंड डिसेबिलिटीज़ का। डिसीज़ प्रिवेंशन, कैसे इम्यूनाइजेशन करो, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़, के एक बच्चे को अगर छींक आ रही है तो उसे या तो छुट्टी दे दो या फिर उसे थोड़ा दूर बिठाओ, उसे कहो कि जब वो छींके तो नाक को ढक ले, ठीक है, बाय हैंड और बाय हैंड। डी से आता है डिसीज़ प्रिवेंशन हो गया। इंस्पेक्शन स्कूल सैनिटेशन, स्कूल में सैनिटेशन कैसा है, वाटर सप्लाई होनी चाहिए, फूड हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो फूड अनहाइजेनिक फूड की वजह से होती हैं, जैसे स्ट्रीट फूड का एग्जाम्पल बहुत अच्छा हमारे सबके सामने है। स्ट्रीट फूड को तो फिर भी कोई देख लेता है, लेकिन जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उन्हें तो कोई देखने वाला ही नहीं है, वहाँ तो इंस्पेक्शन होता ही नहीं है, वहाँ क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। सी से आता है काउंसलिंग, गाइड स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स रिगार्डिंग हेल्थ, एडवाइस, रिकमेंड ट्रीटमेंट एंड रेफरल व्हेन नीडेड, लीडरशिप, ऑर्गेनाइज हेल्थ प्रोग्राम्स एंड मेंटेन हेल्दी हेल्थ रिकॉर्ड्स, ठीक है। हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए हर बच्चे का कि पिछले साल क्या था, अब ग्रोथ कैसी है, ठीक है, हेल्थ अब कैसी है, ये सारी चीज़ें। हेल्दी एनवायरनमेंट इन स्कूल होना चाहिए, इसके लिए क्लीन स्कूल, और ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि क्लीन क्लासरूम होने चाहिए, डस्ट फ्री एंड हाइजेनिक रूम्स होने चाहिए। एल से आता है लाइटनिंग होनी चाहिए, एडिक्वेट नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइट। एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फ्री, ग्रीन सराउंडिंग्स, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने सिटी में स्कूल खोला है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एयर एंड वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, नॉइज़ कंट्रोल होना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन टॉयलेट्स, हाइजीन, ओपन प्लेग्राउंड होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऑर्डर एंड सेफ्टी होना चाहिए, सेफ बिल्डिंग्स, फायर सेफ्टी एंड एक्सीडेंट प्रिवेंशन, जो कि बहुत कम स्कूल्स में, जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें तो बहुत ही कम ये सारी चीज़ें होती हैं। लो ओवर क्राउडिंग, एडिक्वेट क्लासरूम स्पेस फॉर स्टूडेंट्स। ये आपकी समरी हो जाएगी, इसे देख लीजिएगा। तो ये था हमारा टोटल स्कूल हेल्थ सर्विसेज का चैप्टर कंप्लीट यहाँ पर होता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता, और जो आएगा आप मुझे अब उम्मीद है कि इन ट्रिक्स के हेल्प से आप वो सारी चीज़ें लिख सकते हो। तो ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे। थैंक यू, बाय बाय।